Hi everyone, welcome back to DCC podcast where we are talking about another very important topic which is cats with our head veterinary, none other than Dr. Sharma. Welcome sir. Hi. Okay, so like I said, cats. Why don't we talk enough about them and what would you like to say? कितना distinct है compared to dog treatments and the way we raise dogs and how is it like? When I say cat, it's like, again, after the dogs, it is a pet which is most commonly people they adopt and keep as a pet is a cats. I always say clever and talented is your cat. So they're very clever and talented also. So if somebody says कैट्स लाइक पूरा दिन सोती हैं या कुछ करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है. और आज का जो ट्रेंड है, पीपल आर अडॉप्टिंग मोर कैट्स देन डॉग्स. रीज़न बहुत सोती हैं, यू नो. आपने पाल लिया 17-18 घंटे मौज से सोना है, खाना खाना है और सोना है. आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, इतना थोड़ी देर सो खेलना है. सो बड़ा यू नो लाइक बहुत ही कंफर्टेबल एज ए फैमिली पार्टनर हो जाता है कि जो घुमाने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कम हो जाती है, बाहर ले जाने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है. यस, पीपल आर गोइंग फॉर इट नाउ. और पहले भी था, मतलब आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट. सो इंडिया में मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, हैदराबाद, दीज आर द सिटीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैट पॉपुलेशन होती थी. और दिल्ली साइड में थोड़ा सा कैट पॉपुलेशन ट्रेंड कम था. एनसीआर में आज के दिन वहाँ भी बहुत अच्छा ट्रेंड है. पहले ओपीडी में हम आई वुड से अगर 50 की ओपीडी है तो मुश्किल से 3 या 4 कैट्स हम लोगों को मिलती थी, यानी 5 to 6% हम लोगों का रेशो होता था. आज के दिन इट्स गॉन अप टू 10 to 25, यू नो, इन बिटवीन देयर इट वेरीज. सो कैट पॉपुलेशन इज गोइंग अप एंड कैट लवर्स आर कमिंग नाउ. देयर आर मेनी ग्रुप्स ऑफ कैट्स, फेडरेशंस ऑफ कैट पीपल हु मेड across. they do cat shows, जैसे डॉग शोज होते हैं वैसे डॉग कैट शोज भी होते हैं. दे आर कैट यू नो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स एंड ऑल दैट. सो कैट में भी जैसे डॉग्स में डिजीज़ होते हैं, लाइक हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं, उनका भी सेम केयर है, सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है, मतलब उनका भी एक अलग कैटेगरी है न्यूट्रिशन का. दे नीड मोर प्रोटीन देन ए डॉग. ओके, उनका डेवलपमेंट अलग है, हीट साइकिल डिफरेंट है. और वैक्सीनेशन जो मैंने बताया, काफ़ी उनके डिजीज़ हैं जिनके लिए अगेंस्ट उनको वैक्सीन लगता है. उनका डिवॉर्मिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना डॉग्स का इम्पॉर्टेंट है. एंटी रेबीज़ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना डॉग्स में है. सो अगेन इट्स लाइक लविंग पेट टू हैव होम, बट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम टुगेदर. यस. और सेम हम लोग स्पेइंग एंड न्यूट्रिंग जो है कैट्स में भी करते हैं. सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उतनी ही रहती है, बट एक कम हो जाता है कि आप थोड़ा सा बाहर उसको इतना घुमाते नहीं. जी हाँ. सो लोग यही सोचते हैं यार डॉग से बेटर काफ़ी कैट हो जाएगी ना, उसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है. मैं कहूँगा भाई देखो, अपनी लाइफस्टाइल आपको सिर्फ काउच में पड़े रहना है, तो लाइक यू वांट टू इनवाइट सम डिजीजेस, तो ठीक है, बट कैट विल गिव यू लॉट ऑफ रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस. और उसके पीछे भाग भाग के आपको घर में सब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. जी. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. I have one question. Is it true that cats are comparatively more delicate and high maintenance compared to dogs? I would say when it comes to maintenance first, they are almost equal. Okay. Yes, cat size छोटा है तो amount of food कम सोचेंगे यूज़ होगा, बट उतना ही वो एक्सपेंसिव हो जाता है साथ में, बिकॉज उसको हाई प्रोटीन चाहिए. Okay. और कार्ब्स उसको उतने कंपैरिजन में लेस चाहिए. तो फूड क्वांटिटी न्यूट्रिशन वाइज उसका थोड़ा सा डिफरेंट है. और कैट बहुत क्लीन है जी. और तो जनरली उनकी भी वॉशिंग और ग्रूमिंग सब होती है. दे क्लीन देमसेल्व्स, बट स्टिल इट नीड्स अ लॉट ऑफ ग्रूमिंग एंड अटेंशन. और उतना ही डिवॉर्मिंग, उतना ही. तो साइज छोटा है इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत लो मेंटेनेंस है. इट नीड्स मेंटेनेंस ऑल्सो. जैसे कि बहुत सारे लोग जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं, a lot of volunteers are also doing that. So we have noticed that sterilization में भी जो costing है
cats का Cats का costing more is expensive compared to I would put this in my DCC. oh Cat spaying and neutering is cheaper than really and then dogs. Yeah. अगर आप उस कंपैरिजन में करेंगे, मेडिकल पॉइंट से हम लोग बात करते हैं, मेडिकल सर्विसेज की बात करते हैं. अब एक्सरे का कॉस्ट ये नहीं कि कैट का कम हो जाएगा, डॉग का ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. yes डायग्नोस्टिक्स आपके वही रहते हैं, टेस्ट आपके वही रहते हैं, डिसीज़ के वायरसेस बदल जाते हैं, उनके किट्स अलग आते हैं या उनका डायग्नोस्टिक मेथड अलग है. यस दे विल गो डिफरेंटली, माइट बी एक्सपेंसिव, माइट बी चीपर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट, वी कैन टॉक अबाउट मेंटेनेंस, फूड का मेंटेनेंस कितना है, एक्सरसाइज मेंटेनेंस कितना है, क्लीनिंग कितना है. डॉग्स को लिटर नहीं चाहिए, उनको कैट लिटर चाहिए, उनको एक अलग स्पेस चाहिए, और बड़ी फैक्टर्स हैं जो मतलब सिर्फ एक ही कमी रहती है, वो वॉक नहीं लेके जाना पड़ता उतना, बाकी तो सब कुछ वही है. equal Yeah. and one more question, the variety of breeds that we have in dogs, is there a breed trend There in are cats also? There are many breeds which are trending in India also. Okay. Purebred cats, and we have Indian feral cats also. Yes. हमारे जो cats हम लोग देखते हैं अपने गली मोहल्लों में, वो भी कम नहीं है, बड़ी सुंदर People दिखता है. adopt them for the yes मुझे तो लगता है कि जितना मैं cat population को देखता हूँ, they are more of Indies cats Indies okay than your Persian cats or yes cats, you know. yes that's But people they do prefer purebred cats, so मेरा तो मानना है दोनों में से कोई भी रखिए, cat is a cat. yes But adopt Indies best. yes Because क्या होगा, there will be imbalance. Imbalance कैसे होगा कि dog and cat when they exist in society, अब dogs का न्यूट्रिएंट स्पेइंग तो करे जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी. इक्वली अगर आप इसकी तरफ ABC नहीं करेंगे, कैट्स का भी ABC नहीं, यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल नहीं करेंगे, वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, तो कैट पॉपुलेशन विल ऑल्सो कीप इंक्रीजिंग. सो वो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, डॉग कम हो गए, कैट ज़्यादा हो गए. if I may ask what is the condition in India if we talk about the population of cat? Population of a cat is a dog population increasing. Ji. I will not have numbers exactly. No, we don't. Or I don't think so. Anybody has done any survey of the Yes. cats. होगा, मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है. But definitely cat population is rising because dog population अगर डिक्रीज जाएगा तो cat population कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा दिखने लगेगा. और मेरा ये मानना है गवर्नमेंट को स्कीम साथ में चलना चाहिए. एनिमल बर्थ कंट्रोल जब करते हैं हम लोग, कैट्स का भी न्यूट्रिंग और स्पेइंग साथ में होना चाहिए. और एज ए कैट पेरेंट मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं भी उनका स्पेइंग और न्यूट्रिंग करवाऊँ. जी बिल्कुल. सो दैट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट. जैसे हम डॉग के साथ करते हैं, वे कैट के साथ भी करना चाहिए. And one last question, can dogs and cats coexist? Definitely yes. Okay. Definitely yes. It all depends on you, how you just introduce them, how you keep them, and how their behavior is. Okay. That's great. And one more question. कौन सी illnesses का if people adopt the indie cats, किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए medically? Medically, they should be, medically when you bring them in for the checkup, all depends. Yes. अच्छा किटन अडॉप्ट करिए, आप हेल्दी पकड़िए, डॉक्टर के पास जाइए, डिवॉर्मिंग करवाइए, वैक्सीनेशन करवाइए, सारे उसके टिप्स उनसे गैदर करिए कि भी कैसे लुक आफ्टर करना है, क्या क्या ग्रूमिंग करनी है, कब ब्रशिंग करनी है, कब इसका वॉश करना है, कब इसके ईयर क्लीन करने हैं, कब नेल्स इनके जो हैं हम लोगों को क्या बोलते हैं, नेल कट करने हैं, शार्पन करने हैं कि नहीं करने हैं, ऑल डिपेंड्स. वो वाइल्ड में है, आप उसको आउटडोर कैट रख रहे हैं और न्यूट्रिंग करने के बाद डेफिनेटली उसको अपनी ग्रिपिंग और अपने आप को सेव करने के लिए ऊपर क्लाइम करने के लिए नेल चाहिए. हाँ. इंडोर है तो आपको स्क्रैचेस ना लगे, जनरली दे just you know ask them to rest के नेल कर दीजिए. So all depends. All depends. And one last question, which is the same question. If people have the confusion कि male adopt करना है या female adopt करना है, are there different nature? जब आप न्यूट्रल कर देते हैं जी. सब चीज़ बराबर हो जाती है. Okay. और न्यूट्रिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट कीप्स मैनी डिजीजेज अवे. Away. आप उनको न्यूट्रल कर देंगे, आप उनकी लॉन्गेटिविटी, लाइफ लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है. जी. रीज़न, आप उनको प्रोस्टेट इश्यूज नहीं होंगे, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स नहीं होंगे, पायोमेट्रा नहीं होगा, ओरियन ट्यूमर्स नहीं होंगे, ओरियन सिस्ट नहीं होंगी, सब चीज़ें जो है कम हो जाती है. Okay. And do we also see the similar diseases in cats also, like वायरसेस आर डिफरेंट, बैक्टीरियाज आर द सेम. डिजीजेज तो हर स्पीसीज की अपनी अपनी स्पीसीज स्पेसिफिक डिजीज अलग होते हैं, अच्छा. कॉमन डिजीजेज अलग होते हैं.
So they have complete different diseases also, different virus, different things, and same here. And dogs are some different here. Okay. We named We also have different vet specialists if it comes to and dogs I and would cats. put this way, that people who are looking more in cats, Yes. they call themselves a cat specialist. Oh. But in my opinion, it's like more cat experienced vet, you can put this way. There is nothing called specialist. So if you for that you need to have a proper degree and a proper course for that. Yes. In India, I don't think that nobody offers any university offers a course like this, cat specialist and a dog specialist. Okay. We are called veterinarians. Yes. We are the doctors for animals. Wonderful. And it all depends how much time you spend with which species. Yeah. And you have more experience and you exhibit that. That is what it is. Wonderful. Yeah. Thank you. Most welcome. Thank you. Thank you so much. So that was our podcast on cats. If you have more questions and queries, then comments पे जाइए और DCC के YouTube channel पे comment कीजिए. Interact with us. Thank you.